पवित्र कौन है, अपवित्र कौन है, शुद्ध क्या है, अशुद्ध क्या है। हम मानव मनुष्य तत्क्षण हर क्षण यह विचार करते रहते हैं कि यह पवित्र है, यह अपवित्र है। लेकिन जब विचार किया जाता है, क्या यह हाड़ मांस से बना हुआ शरीर पवित्र है, अपवित्र है? आप इसे किस संज्ञा में रखते हैं? अगर यह शरीर अपवित्र है तो फिर श्मशान में निवास करने वाला व्यक्ति पवित्र कैसे हो सकता है? अगर यह शरीर अपवित्र है तो फिर वह सामान्य गृहस्थ आश्रम के रूप में वो किसी मंदिर में कैसे जा सकता? वो गायत्री का जप कैसे कर सकता? वो वेद मंत्रों का उच्चारण कैसे कर सकता है? तो प्रश्न उठता है महाराज, शिव महापुराण की कथा कहती है कि पवित्रता और अपवित्रता दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू हैं। इस कथा को बड़े ही एकाग्रता के साथ मन को एक करके, एकाग्र करके समझने का प्रयास करो और अपने आप से पूछो कि पवित्र क्या है। क्या आपने स्नान कर लिया, आप पवित्र हो गए? और कोई व्यक्ति स्नान नहीं किया, वर्षों से वह स्नान नहीं किया, लेकिन फिर भी वह एक साधना में लगा हुआ है, तो क्या वह अपवित्र हो गया? यहां तो पवित्र और अपवित्र की परिभाषा महाराज अपने आप में विरोधाभास जान पड़ता है। हम इस परिभाषा को कैसे अपनाएं, इस परिभाषा को कैसे समझें? इस परिभाषा को, इस बात को जानने के लिए आपको बस परमपिता परमेश्वर, देवों के देव महादेव को समझने की आवश्यकता। जरा देखो, जब महाशिवरात्रि आती है तो शुद्ध सात्विक तरीके से भगवान शिव का अभिषेक होता है, उनका पूजन होता है। सावन का महीना आता है तो बड़े ही शुद्ध और सात्विक मन से उनका पूजन होता है, अर्चन होता है। और एक समय ऐसा आता है जब भूत भावन भगवान श्मशान में निवास करते हैं, और वो भी जहां पे जिसे आप अपवित्र स्थान कहते हो, वहां पे निवास करते। अब मन में तो भ्रम उठेगा महाराज। तो एक बात हमेशा ये ध्यान रखो कि इस पूरे संसार में पवित्र सिर्फ एक ही वस्तु है। और इस बात को समझने के लिए मैं आपको माता पार्वती और भगवान शिव के संवाद को बताऊं। माता पार्वती ने भगवान शिव से एक बार प्रश्न किया कि हे प्रभु, हे परमेश्वर, मुझे एक बात मेरे मन में काफी खटक रही है। भगवान भोलेनाथ तो तत्क्षण समझ गए कि ये प्रश्न क्या करना चाहती हैं, क्या पूछना चाहती हैं। उन्होंने कहा कि आप अवश्य प्रश्न कर सकती हो देव, आप अवश्य प्रश्न पूछ सकती, परंतु यदि कुछ दिनों बाद अगर इस प्रश्न को किया जाए तो कोई हानि होगी क्या? अब स्त्री का स्वभाव तो हठी होता है, बालक का स्वभाव हठी होता है, और जो बुजुर्ग हैं उनका भी स्वभाव हठी होता है। माता पार्वती ने कहा कि प्रभु, अगर आज बता देंगे तो इतने दिनों तक मुझे चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी, और नहीं तो प्रतिदिन मेरे मन में यह भाव बार बार उठता रहेगा, यह भाव मुझे बार बार परेशान करता रहेगा। भगवान भोलेनाथ ने सोचा कि भाई किसी भी तरह से काम चलने वाला नहीं है, जो उत्तर है वो तो देना ही पड़ेगा। चलो पूछ ही लेते हैं कि मन में क्या प्रश्न है। चलो पूछ ही लेते हैं कि इनके मन में अब कौन सी ऐसी विकट समस्या आ गई, विकट परिस्थिति आ गई, जिससे मां जगदम्बा संकोच करने लगी, शंका में आ गई, उनके मन में यह बात खटकने लगी। अंतर मन में इस तरह का विचार कर रहे हैं भगवान भोलेनाथ महाराज, अंतर मन में विचार कर रहे हैं। माता पार्वती ने पुनः प्रश्न किया कि हे प्रभु, इस संसार में पवित्र क्या है, इस संसार में अपवित्र क्या है? हम पवित्र को किस कैटेगरी में, किस श्रेणी में रखें, और अपवित्र को किस श्रेणी में रखें, और कैसे हम जानें कि पवित्र क्या है और अपवित्र क्या है? भगवान भोलेनाथ खूब खिलखिलाकर हंसते हैं हमारे, कहते हैं हे देवी, यह प्रश्न आप कर देंगे? आप तो स्वयं अनपायनी है, आप तो स्वयं
इस संसार की हेतुक हैं, सब कुछ जानती हैं, और इस प्रश्न को पूछने का अवश्य कोई न कोई कारण होगा। माता पार्वती ने कहा कि प्रभु विनोद न करें और मेरे इस प्रश्नों का उत्तर दें, क्योंकि मेरे मन में यह बात खटक रही। और जब मेरे मन में यह बात खटक रही है तो जरा विचार करिए कि पृथ्वी लोक पर जो मानव जीवन है उनके मन में ये पवित्र और अपवित्र की भावना किस प्रकार खटकती होगी, वह किस तरह से सोचते होंगे और अपने मन से इसका क्या परिणाम निकालते होंगे। भगवान भोलेनाथ ने कहा यह बात तो उचित है। जब आपकी जैसा व्यक्ति मुझसे यह प्रश्न कर सकता है तो निश्चित रूप से मानव भी अपने विचार से अनेक तरह के प्रश्न करेंगे और उसका उत्तर भी निकालेंगे। अब तो यह बनता है कि इसका वास्तविक उत्तर हो, जो हो वह दे दिया जाए। भगवान भोलेनाथ ने कहना प्रारंभ किया कि हे देवी, इस संसार में जितनी भी चीजें, जितनी भी वस्तुएं आपको दिखाई देती, जितनी भी वस्तुएं दिखाई दे रही, वह वस्तुएं आप उसे अपवित्र भी कह सकती हैं, आप उसे पवित्र भी कह सकती हैं, लेकिन दोनों में एक भेद है। पवित्र कब होगा? जब आपकी सोच निर्मल होगी तो वह पवित्र हो जाएगा, और जब आपकी सोच में दोष आ जाएगा तब वह अपवित्र हो जाएगा। मां पार्वती ने कहा कि हे प्रभु, बात तो उचित है। यदि हमने पुष्प को देखें, एक फूल को देखें, तो वह फूल ईश्वर की भक्ति के लिए भी चढ़ाया जाता है, पूजन के लिए भी चढ़ाया जाता है, और जब कोई मृत व्यक्ति हो जाता है तो वही फूल उस पर भी चढ़ाया जाता है। तो फूल को क्या माना जाए, पवित्र माना जाए या अपवित्र माना जाए? भगवान भोलेनाथ ने कहा कि हे देवी, यही बात तो मैं समझाने का प्रयत्न कर रहा हूं, यही बात तो मैं आपको बताने का प्रयत्न कर रहा हूं कि पवित्र क्या है और अपवित्र क्या है। तो इस पूरे संसार में, समस्त संसार में आपका मन ही पवित्र है। मन के अलावा कुछ भी पवित्र नहीं है। अगर मन में शुद्ध भावनाएं हैं, सात्विक विचार हैं, तो आपका मन पवित्र है, आपका मन पावन है। लेकिन आपके मन में अगर कलुषित विचार हैं, दूषित विचार हैं, तो आपका मन वह अपवित्र हो जाता है। सिर्फ मन ही एक ऐसा है जो सर्वथा पवित्र माना जाता है, लेकिन उसमें सोच जैसे ही प्रवेश करती है उसका स्वरूप बदल जाता है। तो कोई उसे पवित्र कहता है और कोई उसे अपवित्र कहता है, कोई उसे शुद्ध कहता है तो कोई उसे अशुद्ध कहता है। इस बात को मां पार्वती ने सुना और वह सोचने लगी। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि हे देवी, अब किस सोच में चली गई? क्या कोई और भी प्रश्न शेष है क्या? माता पार्वती ने कहा कि नहीं प्रभु, मैं यही विचार कर रही हूं कि भक्ति के मार्ग में पवित्र और अपवित्र की जो बाधाएं हैं, एक सरल व्यक्ति को कितना प्रताड़ित करेगा, कितनी पीड़ा देगा। और माता ने प्रश्न किया कि प्रभु, इसका तात्पर्य तो यह है कि दुनिया में जितनी भी वस्तुएं हैं, जो कुछ भी दिखाई दे रही हैं, वो सब नजरों का दोष है। नजरों से ही वह पवित्र हो जाता है और नजरों से ही वह अपवित्र हो जाता है। भगवान भोलेनाथ ने कहा, आपने उचित कहा। यही वास्तविक ज्ञान की परंपरा है। यदि आपने समझ लिया तो समझिए आपने उस गूढ़ रहस्य को समझ लिया। हे देवी, आप इस बात को क्यों भूल रही हैं? क्या आप सबरी को भूल गए? माता सबरी को भूल गए? माता सबरी के भाव को तो देखिए, जिनका दिन रात मैं भजन करता हूं। उस मर्यादा पुरुषोत्तम राम जब सबरी के आश्रम में पहुंचते हैं तो सबरी के जूठे बेर भगवान ने खाए। भगवान को मालूम है कि बेर जूठे हैं, फिर भी वो खा रहे। लेकिन भगवान ने उस जूठे शब्द को पवित्र की संज्ञा दी
और जो भाव छिपा हुआ था उस भाव को जानते हुए कि सबरी ये चाहती थी कि मेरे प्रभु को कोई खट्टे बेर न मिल जाए, मेरे प्रभु को कोई कड़वा बेर न मिल जाए, उन्हें कोई पीड़ा न पहुंचे, इसलिए जो पीड़ा पहुंचे वो पहले मुझे पहुंच जाए। अब जरा इस भाव को समझिए देवी। इस भाव को समझने के बाद अपवित्र वस्तु भी पवित्र बन जाती है। हर जो कलुषित विचार है वो पवित्र विचार में परिवर्तित हो जाती है। तो आपको तनिक लेश मात्र भी संदेह करने की आवश्यकता नहीं। तो महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है कि मन जो है आपका वही एक पवित्र है, लेकिन जब आप विचारों की गति उस पर प्रत्यारोपित करते हो, जब विचार अपनी आधी और तूफानी गति से चलता है, तो तुम्हारे विचार कहीं जाकर पवित्रता पर ठहर जाता है और कहीं अपवित्रता पे ठहर जाता है। स्नान करने से कोई पवित्र नहीं होता, शरीर स्वच्छ जरूर होता है। भूखे रहने से कोई पवित्र नहीं होता, लेकिन शरीर शुद्ध अवश्य होता है। इन तर्कों को देखा जाए और इनके परिणामों को देखा जाए देवी, तो फिर पवित्र और अपवित्रता में लेश मात्र ही भेद है। बस वही मन, अर्थात आपका जो मन है वही सबसे पवित्र वस्तु है। अब जरा विचार करो, अगर जल से पूजन होता है भगवान का, वो भी तो अपवित्र माना जाएगा क्योंकि वो मछली का जूठा है। अगर दूध चढ़ाया जाता है तो भी बछड़े का जूठा है महाराज, तो जूठे वस्तु को भगवान को अर्पित कैसे कर सकते हैं? अगर हमने फूल चढ़ाया तो अभी माली ने तोड़ के दिया, तो भी कहीं ना कहीं से दूषित हुआ महाराज। ये आपकी सोच में पवित्र और अपवित्रता की कहानी फंसी हुई है महाराज। अपने मन को भगवान के चरणों में लगाओ और फिर देखो ये पवित्र और अपवित्रता की कहानी समाप्त हो जाएगी। इंसानियत की भावना रख करके देखो, हर इंसान में तुम्हें महादेव दिखाई देंगे, हर इंसान में, हर जीव में तुम्हें परमपिता परमेश्वर का दर्शन होगा। इस बात को सर्वथा याद रखो। यह संवाद शिव महापुराण की कथा का यह संवाद जो भी भक्त सुनता है उसका मन पवित्र हो जाता है। उसके मन से, उसके अंतर मन से समस्त कलुषित भावनाएं मिट जाती है और वह परम आनंद को प्राप्त करता है, वह परम आनंद को प्राप्त करता है। तो महाराज हर विचारों को एक करके मन को सत्कर्म में लगाओ, सत्कर्म में लगाओ। शुद्ध अशुद्ध के चक्कर में मत फंसो, ऊंच और नीच के चक्कर में मत फंसो, क्योंकि यह मन जैसा सोचेगा उच्च हो जाओगे, मन जैसा सोचेगा नीच हो जाओगे, मन जैसा सोचेगा पवित्र हो जाओगे, मन जैसा सोचेगा अपवित्र हो जाओगे। लेकिन परमपिता परमेश्वर ने जो बात कही उसे धारण करो। मन जो है आपका पवित्र है, बाकी संसार की सारी वस्तुएं जो देखते हो वो विचारों से पवित्र होती हैं और विचारों से ही अपवित्र होता है महाराज, विचारों से अपवित्र होता है।